इंसाफ के रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब लोगों को पता है। 9 मई के हवाले से सब बात कर रहे हैं। तो 9 मई का दिन एक स्याह दिन था और मैं उस दिन को एक तो कंडेम करता हूँ, उसकी नमज करता हूँ और पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी अलग का ऐलान करता हूँ। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना हूँ कि न सिर्फ अब, क्योंकि अक्सर आप हज़रात सवाल करते हैं कि आप पर कोई प्रेशर है, इस हवाले से आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगा, मुझे 30 साल हो गए इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए। मेरे फेसबुक अकाउंट पे उठा के देख रहे हैं जितने मेरे इंटरव्यूज आए हुए हैं। 2002 में मुशर्रफ के बाद जो वाक़यात हुए थे, मैंने उस वक्त भी तमाम अपनी जिस जमात में था, अपने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनको मैंने कहा था कि कौमी इदारों के साथ टकराव हमें नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ हमारा टकराव नहीं बनता। ये नए वक्त में जंग अखबार में आज से 20 साल 25 साल पहले मेरे तमाम इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं। इस हवाले से जब भी सियासत हमारी उस वक्त चलती है कि जब पाकिस्तान खुदा न खासा अगर नहीं है तो यहाँ पर ना सियासत है और ना कुछ है। तो 9 तारीख को हमारी कौमी सलामती इदारों पर हमला किया गया है। उसी दिन जैसे ही मुझे खबर मिली कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, मैं ना खुद उनमें मैंने शिरकत की, बल्कि अपने तमाम दोस्त जो जहाँ पर आया था सबको मैंने वहाँ से कहा कि यहाँ से बस हो जाए, अपने अपने घरों को चलाएंगे, क्योंकि ये आप पसंद है, एक रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारी सियासत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत में इबादत आने का कि शर्त नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर 9 दिन का जो वाक़या है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ और बड़े दुखी दिल से, क्योंकि इस जमात को हमने बड़ी मेहनत की थी इस जमात के लिए और बड़ा दिखी दूर से आज हम काम कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ से मैं अलग का ऐलान भी कर रहा हूँ, उसकी टिकट भी वापस कर रहा हूँ और अब 6-7 दिन शायद मैं 10 दिन काम हो जाऊँ। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़खर जमान खान है। मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी शुजाबाद। मैं 9 तारीख वाले का डॉक्टर करता हूँ और आज से PTI से ला तलकी का ऐलान करता हूँ। साहब ये बताइएगा, आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर कहेंगे कि आप दोबारा सियासत पर कदम नहीं रखेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। देखिए, सियासत बड़ा बेरहम सा खेल है और देखते देखते बच्चे बड़े हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और जो टाइम सियासतदान, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और चीज़ों की जब लोगों की प्रॉपर्टी होता है तो फिर उनको जिस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग और जिस तरह हमारी ड्यूटी लग जाती है, और यकीन जानिए मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और मुझे पता तक नहीं चला, क्योंकि दिन रात इतने मसरूफ होते हैं सारी चीज़ें। मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ। ब्रेक या मुस्तकिल छोड़ रहे हैं आप? किनारा कशी इख्तियार करो, वाज़ेह करें लोगों को, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो बाकी पार्टी कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं किनारा कशी कर रहा हूँ सियासत से, बाद में कोई जो भी होगी चीज़ें देखेंगे, लेकिन फिलहाल किनारा कशी। कहते हैं ना मजलिस बंद करके कैसे रह सकती है, आप लोग सियासी लोग हैं। देखिए, मैं बाई प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरा अपना एक प्रोफेशन भी है, वो भी खिदमत का प्रोफेशन है। मेरा एक हॉस्पिटल भी चला है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो मैं उसी को दोबारा कंटिन्यू कर लूँ। खिदमत करने के और भी ज़राए बहुत सारे हैं, कोई सियासत नहीं और भी बहुत सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी भी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इल्ज़ाम तराशी भी की है लीडरशिप पर, आप जज्बाती भी हैं, कितना दुख है PTI छोड़ने का? तो एक चीज़ है कि जी जिसके लिए आप वक्त देते हैं, पाकिस्तान में हम चेंज के लिए आए थे और
मुझे दुख इस चीज़ का है कि हमारा वो वक्त ज़ाया होता नज़र आ रहा है और इस वजह से तकलीफ भी है क्योंकि जब कोई बेलौस खिदमत करता है, बेलौस अपना नज़रिए के लिए काम करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, मुल्क के ख्याल मैं एक ये उस रात का 9 मई का शाम को जब ये वाक़या हो रहा था अपनी आला क़यादत को, पार्टी की हाई कमान को ये व्हाट्सएप किया। ये उस चीज़ की निशानदेही है कि गलत हो रहा है और इसको फौरी तौर पर रोका जाए। ये जो दोस्त देखना चाहे व्हाट्सएप। सर 9 मई से पहले आप जा चुके हैं या कुछ जाने वाले हैं। फवाद चौधरी साहब ने आपकी तरह कहा था कि सियासत से रेस्ट ले रहा हूँ, आज उन्होंने जहांगीर तरीन को फ़ोन कर लिया है दोबारा सियासत में आने के लिए। इस हवाले से बताएं और आपने इमरान खान को एज आ कायद कैसा पाया, उनके बारे में क्या कहते हैं। और ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, क्या जो बंदा जेल में था 9 मई को वो जिम्मेदार है या जो क़यादत बाहर मौजूद थी वो जिम्मेदार है जो आज पार्टी छोड़ के जा रही है? सियासत जो कि हम कहते हैं कि इबादत है, सियासत इबादत को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों की खिदमत करना कोई बंदा नहीं छोड़ सकता, कोई ना किसी शक्ल में काम कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब हम जब कहते हैं कि सियासत इबादत है तो इबादत को कौन छोड़ सकता है? अल्लाह ने मौका दिया जो हम इस तरह की सियासत है जो 9 मई को हुई है। जब भी मतलब इस तरह का जब मुल्क की सलामती एक साइड पे आ जाए और एक तरफ सियासत आ जाए, हम उस सियासत के गैर नहीं हैं। हाँ, साफ सुथरी सियासत हो, मुल्क की खिदमत हो, लोगों की खिदमत हो, हल्के की खिदमत हो, उसके लिए मेरे ख्याल ला तरक्की करना अगर इंसान के बस में है तो ला तरक्की करना वो भी ठीक बात है। अच्छा, नीचे 2 सीटों से आप दोनों मुंतखब हुए हैं, ऊपर शाह कुरैशी जो है वो MNA थे, आप उनको क्या मशवरा देते हैं? क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा देर से रिलीज होने वाले हैं, ऑर्डर तो हो गए, आप दोनों ज़रूर उनके लिए मशवरा ज़रूर दें चूँकि काम साथ किया। वो हमसे सीनियर हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल फैमिली है, वो अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं और वो मेरे ख्याल अपना फ़ैसला करेंगे या किए बैठे होंगे, ये बेहतर होगा उनसे आप अगर करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 9 मई से लेके इस वक्त तक आपने ना तो कंडेम किया और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी जब गिरफ्तारियां होना शुरू हुई और कुछ लोग पटियाला से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि आप गिरफ्तारी के डर से? देखिए, मेरा वर्कर गिरफ्तार हुए कुछ, लेकिन हम लोग नहीं हुए गिरफ्तार। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जितना टाइम लगता है उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू करने में, माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है। तो इतने दिन हमने सोचा है कि मुल्क के लिए और हमारे लिए क्या बेहतर है। पहले मुल्क की सलामती वो सोची है और 9 मई का जो एक मैसेज गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मैसेज है। और जिन लोगों ने वो किया है, जिन लोगों ने वहाँ पे फिजिकली जाके वहाँ पे गिराव जलाव किया है, वो काबिल मज़म्मत है, काबिल तरदीद भी है और उनका जैसे ट्रायल होना चाहिए जो कानून के मुताबिक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की सलामती के लिए अब भी डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बैठे डायलॉग करें, ये मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, इदारे हमारे हैं। जब हम सारे मिलकर इस मुल्क का सोचेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने सवाल क्या किया डर के, आप गिरफ्तार के डर से। मैं 1983 में MRD की मूवमेंट में लंदन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आकर गिरफ्तारी दी थी और 1 साल अटक में गिरफ्तार रहा था। 1 साल अटक में गिरफ्तार।